सीबीआई विवाद में सरकार को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को पद पर बहाल कर दिया है। हालांकि वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे, लेकिन उनको छुट्टी पर भेजे जाने का सरकार का आदेश रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, सीबीआई विवाद में सरकार को बड़ा झटका, क्योंकि सरकार ने दावा किया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर निष्पक्ष जांच के लिए दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। उसके बाद आलोक वर्मा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका लगाई। आज कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि आलोक वर्मा को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। अब जो कोर्ट का फैसला आया वो ये कि अब 31 जनवरी तब रिटायर हो रहे थे आलोक वर्मा, 31 जनवरी तक उनका कार्यकाल था। ऐसे में आलोक वर्मा को 31 जनवरी तक वक्त दिया गया है। अब वो अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन नीतिगत फैसला नहीं कर पाएंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आज रातों भर पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने का आप लोगों का आरोप है। नहीं, उसके केस के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि केस किस ढंग से आएगा, क्या निर्णय आएगा, ये तो और बात है। लेकिन खुल्लम खुल्ला तो हर इश्यूज में वो यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो आरोप कर रहा है, उसके लिए हम वो जजमेंट का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम इंतजार, हमारा तो एलिगेशन अगेंस्ट में नहीं थे। हम एक संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को जो हटाया गया इसीलिए कि उनकी बात वो नहीं मान रहे थे और राफेल के फाइल्स उनके सामने छानबीन करने के लिए पड़े हुए थे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ऐसा हमको इत्तला मिली है। तो उस संशय के आधार पर और अपने को चाहने वाले जो जॉइंट डायरेक्टर थे या एडिशनल डायरेक्टर थे, उनको जगह बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की। लेकिन ये वेलकम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंप्लीटली रिव्यू करके फिर रेस्टोर किया। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिंह जुड़ चुके हैं। आलोक वर्मा के घर से अमित सिंह हमारे साथ है। सीबीआई दफ्तर से नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। रवि, सबसे पहले रुख आपका। रवि, जरा बताइए आज कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 10:30 बजे जो है फैसला पढ़ना शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट से हालांकि चीफ जस्टिस अवकाश पर हैं रंजन गोगोई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें उन्होंने टिप्पणी भी किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्योंकि जो सीबीआई का प्रमुख होता है वो एक रोल मॉडल की तरह से देखना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। अगर कहीं पर तमाम जो जांच एजेंसी है, पुलिस है और तमाम लोग हैं, तो लास्ट में जो सीबीआई की तरफ लोग रुख करते हैं, जांच की मांग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई में इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से टिप्पणी किया कि केंद्र सरकार ने जो सीबीआई प्रमुख को छुट्टी पर भेजा है वो गलत था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आलोक वर्मा अब अपने पोस्ट पर तैनात रहेंगे 31 जनवरी तक। 31 जनवरी को रिटायरमेंट का टाइम है उनका, लेकिन कोई बड़ा और नीतिगत फैसले अभी नहीं ले पाएंगे फिलहाल, क्योंकि मामला कोर्ट में था और उनके ऊपर भी उंगलियां उठी थी। राकेश अस्थाना ने भी तमाम जो आरोप लगाए थे, तो यही वजह हो सकती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीतिगत फैसले अभी फिलहाल नहीं ले सकते। तो फिलहाल अभी 20-25 दिन तक वो अपने इस पोस्ट पर तैनात रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और आलोक वर्मा जिन्होंने याचिका लगाई थी। अमित का रुख कर लेते हैं, आलोक वर्मा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। अमित, क्या देख पा रहे हैं आप? आलोक वर्मा दिख रहे हैं, उनके परिवार वाले कोई देखिए, बात हुई आपकी? जी, बताऊं कि इस वक्त आलोक वर्मा के घर के बाहर मैं मौजूद हूं, 2 सीबीआई हाउस पर जनपद पर, और यहां पर आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, उसी तरीके से सामान्य तस्वीरें हैं, गेट बंद है। आलोक वर्मा बताया जा रहा है कि इस वक्त अपने घर के अंदर है और जाहिर तौर पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले पर वो जाहिर तौर पर इस वक्त खुशी मना रहे होंगे और उनके यहाँ जरूर निश्चित तौर पर जो उनके सगे संबंधी होंगे, जो फ्रेंड सर्कल होगा, वो लगातार उनको फ़ोन कर रहा होगा। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से ये केंद्र सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आया है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो सीबीआई डायरेक्टर का पोस्ट होता है वो एक रोल मॉडल होता है, और जिस तरीके से दोबारा बहाल किया, दोबारा रिज्यूम किया है आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के बतौर से सीबीआई डायरेक्टर, यानी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फैसला लिया था उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजने के लिए, अब वो दोबारा अपने ऑफिस जाएंगे, अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे, तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और 6 दिसंबर के दिन का अगर सुनवाई पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो मालूम चलेगा कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने सीधे सीधे केंद्र सरकार से सवाल किया था, एजे वेणुगोपाल से सवाल किया था कि जब जुलाई में ही सरकार को, बीते जुलाई में सरकार को यह मालूम चल गया था कि दो बड़े शीर्ष जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, दोनों के बीच में मतभेद है, लड़ाई हो रही है और ये सार्वजनिक तरीके से, तो उस समय उस कमेटी के पास में क्यों आई, क्या, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह भी सवाल किया था क्या सीबीसी के सिफारिश पे क्या सीबीआई डायरेक्टर को जबरन छुट्टी पर भेजा जा सकता है, तो ये वो सिफारिशें थी। और आज का जो उस दिन का सीजीआई का सवाल था और उसी सवालों के इर्द गिर्द आज का जजमेंट भी है, तो साफ तौर से जो 2 साल का टेन्योर था जो कमेटी सिफारिश करके आलोक वर्मा को डायरेक्टर बनाई थी, उसके बाद डायरेक्टर बनाने के 2 साल तक उन्हें उस पद पर बने रहना था। तो जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आज का फैसला दिया है कि वो 31 जनवरी तक वो बने रहेंगे, यानी वो अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे और सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है वो एक रोल बोले। इन द मीन टाइम जो सीबीआई डायरेक्टर The Supreme Court The Supreme Court has today quashed The Supreme Court has today quashed the government's decision and the CVC's decision to divest Shri Alok Verma of the powers of CBI director, and they have restored him as CBI director. But strangely, despite quashing the orders divesting him of CBI director and despite restoring him, the court has said that he will not take any major policy decisions till such time that this high-powered committee of the Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice meets and considers the matter. They have directed the government to bring this matter before this high-powered committee within a week, and till that time they say the restored director Shri Alok Verma will not take any major policy decisions. So it's a case of partial victory for Shri Alok Verma in the sense that he has been restored, the order removing him has been quashed, the order appointing Nageshwar Rao as the acting director has also been quashed, but unfortunately and strangely he has been restrained, from taking major policy decisions. So his full powers have not been restored. आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का और सीवीसी का निर्णय श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाने का उसको क्वॉश कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है और श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर की तरह रिस्टोर कर दिया है। लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि सरकार इस मामले को हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होते हैं, उसके सामने 1 हफ्ते में लाए और जब तक वो हाई पावर्ड कमेटी इस पर निर्णय ना ले तब तक श्री आलोक वर्मा कोई मेजर पॉलिसी का फैसला नहीं लेंगे। तो उनको रिस्टोर करने के बाद भी उनकी पावर पूरी तरह से रिस्टोर नहीं करी गई है। नहीं, इसमें कोई अपील नहीं।
चरण सिंह सापरा हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा साहब क्या कहेंगे आज, क्योंकि कहा जाए तो केंद्र सरकार को जो उनका आदेश था उसे बड़ा झटका, लेकिन आलोक वर्मा को राहत है सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यायालय में देर है अंधेर नहीं है। ये निर्णय बिल्कुल ही वाजिब है और मेरे ख्याल से जो एक हफ्ते में सिलेक्ट कमेटी को मिलकर के उस पर निर्णय भी लेना है, ये बहुत ही वाजिब निर्णय है और न्याय संगत है। इसका हम स्वागत करते हैं। चरण सिंह, क्या सिर्फ मतलब आपको लगता है कि सरकार को ऐसा फैसला देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए थे और कहा था ये गलत कर रही है सरकार? नहीं, बिल्कुल गलत कर रही सरकार, ये तो तकरीबन कई लोगों ने कहा था। और जिस तरह से रात को देर रात 2 बजे ये निर्णय लिया गया और जिस तरह से नागेश्वर राव जी को रातों रात वहां पर काबिज किया गया, ये सारी जो मोडस ऑपरेंडाई दिख रही थी, कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र था सरकार के प्रति, जिसके तहत वो देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको अपने कंट्रोल में करना चाहती थी और देश की इंस्टीट्यूशंस को वो अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं आज का जो निर्णय है वो ये बताता है कि इस देश में न्याय अभी भी जिंदा है और सरकार और मोदी राज जो है वो अपनी हिटलर शाही नहीं चला सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चरण सिंह आपका। दिनेश त्रिवेदी जो हैं वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई से संबंधित फैसले में बड़ी राहत मिली है आलोक वर्मा को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी से। सर, क्या कहेंगे इस पूरे फैसले के बारे में? देखिए, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, और जहाँ तक उच्च न्यायालय का मामला है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर साथ ही यही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी देर हो चुकी है, मगर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए और इनका स्वागत करता हूँ। आगे यही कहना है कि इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा ढांचा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है उसके बाद से ये स्पष्ट है कि सीबीआई को राजनीति की तरह उसका उपयोग किया गया। जो किसी ने कहा था कि सीबीआई तोता है, तो बहुत समय बीत गया और ये कभी नहीं होना चाहिए था। डायरेक्टर की नियुक्ति ये 3 जन करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि उनको कुछ करना था तो ये तीनों को आपस में बैठ कर करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो न्याय दिया है वो अपनी जगह ठीक ही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से पूरा का पूरा ये कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ को उनके पद पर बहाल करना चाहिए। भाई, कोर्ट का निर्णय अपना है और सरकार अपना काम की है। सरकार ने कुछ सोच समझ करके उस समय वो जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार के सामने एकमात्र वो विकल्प था और सरकार ने किया है। सरकार गंभीरता से सारी चीज़ों को देख रही है। सरकार जो उचित है वो करेगी और कर ही रही है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सरकार के लिए एक झटका है? कोई झटका नहीं है। सरकार ने उनको कहीं बाहर नहीं भेजा था, सरकार अपने अंदर ही था, इसलिए ऐसी कोई झटका की बात सवाल ही नहीं उठता। उस परिस्थिति में वो आवश्यक था। फाइल्स उनके सामने छानबीन करने के लिए पड़े हुए थे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ऐसा हमको इत्तला मिली है। तो उस संशय के आधार पर और अपने को चाहने वाले जो जॉइंट डायरेक्टर थे या एडिशनल डायरेक्टर थे, उनको जगह बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की। लेकिन ये वेलकम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंप्लीटली रिव्यू करके फिर रेस्टोर किया। ये एक उनको, सरकार को भी एक सबक सिखाया गया कि अगर गलत चीज़ें हम करेंगे तो कोर्ट भी हमको नहीं बख्शेगा, और अगर कोर्ट में भी एक आधा उनको रिलीफ मिलती है तो जनता तो उनको कभी बख्शाती नहीं। Most important thing in a constitutional democracy
I would not see it solely as the victory of my client Alok Verma. I would see it as a victory for democracy and institutional integrity in this country. I would see it as an institution which was under attack, being protected by the ultimate interpreter of the Constitution. नीतीश कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी सीबीआई दफ्तर से बाहर से जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? और एक तरीके से कहा जाए तो आलोक वर्मा को पावर मिली है, लेकिन पूरी पावर नहीं मिली है। जी देखिए, अभी जहां तक सीबीआई दफ्तर का सवाल है, सुबह से ही जो यहाँ ऑफिसर थे वो टीवी से जो है जुड़े हुए थे। सबको इंतजार था कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या आता है। अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने उसे रिइंस्टेट कर दिया है आलोक वर्मा को, लेकिन उन्हें किसी भी नीतिगत फैसले को लेने से मना किया है। और इसको हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको रेफर किया है कि एक हफ्ते के अंदर जो है इस कमेटी जो है ये मामले को देखे। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इसमें कोर्ट ने दो चीज़ों को जो है मेंशन किया है, जिसके दूरगामी आने वाले समय में जो है इम्प्लीकेशंस होंगे। एक विनीत नारायण जजमेंट को साइट किया है, जिसके मुताबिक जो सीबीआई डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है फिक्स होता है 2 साल का, तो उसको जो है अपहेल्ड किया है। इसके अलावा जो सीवीसी के ऑर्डर को, सीवीसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और उसने जो अनकॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स आलोक वर्मा के खिलाफ दिया था, वो सीबीसी के भी जो फाइंडिंग्स है उसको भी रद्द कर दिया है। तो जाहिर तौर से एक सीबीसी का जो सुपरिंटेंडेंस था सीबीआई के ऊपर, उसको जो है ऐसा लगता है उसको भी एक झटका लगा है कोर्ट के फैसले से। इसके अलावा जहां तक सीबीआई का सवाल है, चूंकि आलोक वर्मा डायरेक्टर के तौर पर बहाल होने के बाद भी कोई नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे, इसलिए सीबीआई में स्टेटस को जैसी स्थिति 23 अक्टूबर के पहले थी वैसी ही स्थिति अभी भी है। आपको बता दें, जब 23 अक्टूबर को एक स्वीपिंग एक्शन लिया गया था और उसके बाद आलोक वर्मा जो डायरेक्टर हैं और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना है, उनको छुट्टी पर भेजा गया था। उसके पहले 150 एफआईआर दर्ज हुए थे और उनके जाने के बाद जो 96 एफआईआर दर्ज हुए थे। तो जो प्रोसीजर था, सीबीआई की कार्रवाई थी, उसमें काफ़ी कमी आई थी, उसमें जो एक्शन था उसमें काफ़ी कमी आई थी। तो जाहिर तौर से जब तक हाई पावर्ड कमेटी जिस पर कि अब नजरें होंगी कोई फैसला नहीं लेती, तब तक जो है रिइंस्टेट होने के बावजूद भी आलोक वर्मा किसी तरह का पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और उनका रिटायरमेंट जो है 31 जनवरी को शेड्यूल है। इस वजह से दिन उनके लिए पार्शियल विक्ट्री तो कही जा सकती है, जैसा कि उनके वकील प्रशांत भूषण ने भी कहा अभी से थोड़ी देर पहले, लेकिन कंप्लीटली उनको पावर नहीं दिया गया है। तो जाहिर तौर से एक पार्शियल विक्ट्री कही जा सकती है। और सीबीआई का जहां तक सवाल है, स्टेटस क्वो है, किसी तरह का कोई नीतिगत फैसला नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जब 1 फरवरी को 31 जनवरी को आलोक वर्मा रिटायर कर जाए, 1 फरवरी को कोई नया सीबीआई डायरेक्टर चार्ज देगा, उसके बाद ही सीबीआई के एक्शंस जो है फिर से होने शुरू होंगे प्रॉपर तौर से। रवि, क्या क्योंकि कहा जाए 31 जनवरी वो रिटायर होने वाले थे आलोक वर्मा, ऐसे में जो समय अभी वो ऑफिस नहीं जा पाए, क्या कोर्ट ने वो समय भी उनको आगे बढ़ाने की बात कही, एक्सटेंशन मिलेगा कुछ? देखिए, एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितना एक्सटेंशन होगा ये इसका फैसला बाद में होगा, क्योंकि ये कोर्ट ने तय नहीं किया है कि आखिर में एक्सटेंशन कितना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 31 जो हाई एम्पावर्ड कमेटी है, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीनों की जो कमेटी बनी है, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर फैसला होगा। अब ये फैसला क्या होगा, किस तरीके का होगा, और फैसले के बाद ही फुल पावर आलोक वर्मा को दी जाती है, नहीं दी जाती है, कि यानी कि कमेटी का रिकमेंडेशन क्या होता है, अब ये देखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके की रिकमेंडेशन इस कमेटी की होती है। लेकिन अब तक आलोक वर्मा को, जैसा कि अभी नीतीश भी बता रहे थे, कि थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। थोड़ी सी क्या, बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उनको जबरन छुट्टी पर भेजा गया था, हालांकि वो सीबीआई प्रमुख कहला जरूर रहे थे, लेकिन अपने पोस्ट पर नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो अपने उनकी पोस्ट पर बहाल होंगे, वो सीबीआई दफ्तर जा सकते हैं, फैसले लेंगे, लेकिन बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे जब तक कि ये कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं आती है। ठीक है, सुनील जाखड़ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ जी हमारे साथ। सर, किस तरीके से आप इस फैसले को पूरे देखते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर अंकुश लगाया है। मेरा मानना है कि जिस तरह से बेलगाम होकर सरकार प्रशासनिक तंत्र का राजनीतिक लाभ के लिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, उसके ऊपर अंकुश लगाया है, पहला कदम लिया है। और मैं खुद माननीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उनके शब्द इस्तेमाल करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा सरकार के मुंह के ऊपर हल्के से रसीद किया है। लेकिन सरकार ने ये भी कह रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों का, कि उस वक्त जो ठीक लगा परिस्थिति वही उन्होंने किया। देखिए, सरकार को ठीक जो लगा था, सरकार को आज जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर जिस तरह से ये एक पर्चा दर पर्चा किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या करना इन्होंने आज ठीक समझा है, लोग उसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। नीतीश, जरा ये साफ कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी के पास ये पूरा मामला जब जाएगा, 1 हफ्ते का टाइम है, उसके भीतर तय करना है, तो क्या तय ये होगा कि उन्हें पद पे रखा जाए? इस पर भी फैसला हो सकता है, या ये कोर्ट का आखिरी फैसला है कि उन्हें पद पर रखा जाए, या फिर केवल नीतिगत वो फैसला ले पाएंगे या नहीं, इस पर चर्चा होगी? देखिए, कोर्ट ने तो उन्हें बहाल कर दिया है, उनको रिइंस्टेट कर दिया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो रहेगा। 31 जनवरी तक आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर बने रहेंगे, ये साफ है। जो सेलेक्ट कमेटी है उसमें ये फैसला होगा कि क्या नीतिगत फैसले वो लेने के लिए उनको जो है इजाजत दे दी जाए, जो जितना भी बचा हुआ है, क्या फिर एक्सटेंशन में जो उनका समय 23 अक्टूबर से लेकर जब वो छुट्टी पर भेजे गए थे, हालांकि सरकार इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, तो ये देखना भी होगा कि सेलेक्ट कमेटी की बैठक, जो पहली बैठक में इस पर फैसला हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला लेके बताएं, या फिर कुछ विवाद होता है, 2-1 होता है या फिर 2-0, ये तो देखना होगा। तो अभी जो पूरी नजरें हैं वो सेलेक्ट कमेटी के फैसले पर ही टिके हुए हैं। आलोक वर्मा तो बहाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आ गया है, वो उसमें कोई डाउट्स नहीं है। इस पर ये फैसला नहीं लेगी कि सेलेक्ट कमेटी की उनको बहाल करना है कि नहीं, कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो बहाल रहेंगे। लेकिन उनको पावर रेस्टोर किया जाए, नीतिगत फैसले लेने दिए जाए, इस पर फैसला होगा। या जो उनका जो टाइम लॉस हुआ है, हालांकि सरकार की तरफ से ये दलील होगी कि हमने उन्हें जो है हटाया नहीं था, वो सीबीआई डायरेक्टर ऑलरेडी थे, सिर्फ उन्हें छुट्टी पर भेजा गया था सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थी। तो ये बेसिकली नीतिगत फैसले लेने पर जो है सिलेक्ट कमेटी फैसला लेगी। रवि, ये भी कहा गया है कि जो सीवीसी एक्ट है उसमें विधायिका द्वारा संशोधन की जरूरत की बात भी कोर्ट ने कही है। रवि, देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि सीवीसी ने जो है इस पूरे मामले में टिप्पणियां की थी और इस बात सिफारिश भेजी थी केंद्र सरकार को, और सीवीसी के ही सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को दोनों ही अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा था। लेकिन जो ये कमेटी है, सबसे बड़ी बात जैसा कि नीतीश कह रहे थे कि जो कमेटी है जिसमें क्योंकि कोर्ट की तरफ से राहत जरूर आलोक वर्मा को मिली है और वो अपने पोस्ट पर तैनात जरूर रहेंगे 31 जनवरी तक, लेकिन ये भी कमेटी जांच करेगी कि आखिर में जो तमाम आरोप लगाए गए थे उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन 3 होते हैं जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं। तो ऐसे में 1 हफ्ते का भी इंतजार करना होगा कि 1 हफ्ते के बाद जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी, उसके आधार पर आलोक वर्मा का भविष्य तय होगा कि आखिर में वो बड़े फैसले ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, उनका एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 31 जनवरी तक तो वो अपने पोस्ट पर तो तैनात रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है रवि, हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की जुड़ चुकी है। प्रियंका, क्या कहेंगी आप कोर्ट की तरफ से झटका या केंद्र सरकार के आदेश को? झटका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है कि थाने काम कर और अनएथिकल डिसीजन देकर आप कानून से बच नहीं सकते हैं। रातों रात रेड छापा सीबीआई का झगड़ा आप पनपने देते हैं, आप सीधा सीधा समर्थन अपने उन चुने हुए लोगों को देते हैं। उससे स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय देकर बता दिया है कैसे गैर संवैधानिक तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल कर रही, फिर से अगर इस तरीके के काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसका भी संज्ञान देगी। तो प्रियंका, एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस जो सवाल उठा रही थी, जो आरोप लगा रही थी सरकार पर, वो अब एकदम साफ हो गए। मतलब इस बात की खुशी तो जरूर होगी आपको।
बिल्कुल है, क्योंकि आज संविधान की जीत हुई है। आज जिस गैर कानूनी तरीके से उनको उनके पद से हटाया गया, ऑपोजिशन को दरकिनार किया गया, हर संवैधानिक तौर तरीकों को दरकिनार करके इन्होंने ये निर्णय लिया है। हम शुरू से कह रहे थे ये गैर जिम्मेदाराना काम है और अपने सत्ता के नशे में ये सरकार इस तरीके के काम कर रही है। तो आज तो हमने जो कहा है उसका इंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट से मिला है, हमें वो स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिला है और सही मायने में संविधान का सही इस्तेमाल कैसे सरकारों को करना चाहिए उसकी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दी है। चलिए, शुक्रिया प्रियंका। रवि, क्या आलोक वर्मा वहां पर नजर आए? क्योंकि खुश वो बहुत होंगे, राहत उनको जरूर मिली, एक तरीके से उनकी ही जीत है ये। देखिए, जीत तो निश्चित तौर पर, लेकिन उनके वकील यहाँ पर मौजूद थे। प्रशांत भूषण भी, जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले उनका कहना था कि जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी। रवि, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, आपका रिएक्शन? देखिए, अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो अ लेम डक गवर्नमेंट हैज अ डिसफंक्शनल सीबीआई नाउ। सरकार ने सीबीआई को खोखला कर दिया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो उसी खोखलेपन का बहुत बड़ी निशानी है। सरकार इंस्टीट्यूशंस को तबाह बर्बाद करना चाहती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गरिमा को कम से कम बहाल किया है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसने सीबीआई को राजनीतिक तंत्र का हिस्सा बनाया। कहीं कोई गठबंधन होता है तो सरकार सीबीआई को पीछे भेज देती है। इस तरीके से अगर सीबीआई का दुरुपयोग होगा तो जगह जगह पर सरकार को इस तरीके से जवाबदेही दिखानी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया घनश्याम जी। आप सभी जो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़े थे, आप बता दें इस पर और नजर हमारी बनी रहेगी। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।